मैं बैठना चाहता हूँ। महाराज जी, आप तो ऑलरेडी बैठे ही हैं। आप कह रहे कि मैं बैठना चाहता हूँ। बैठना कई प्रकार का होता है। हर जगह बैठने शब्द का एक अपना अलग अर्थ होता है। कुछ बच्चे छतरपुर से खजुराहो आ रहे थे। रास्ते में उनकी गाड़ी का पिछला पहिया बैठ गया। बैठने का अर्थ यहाँ पंचर हो जाना। महाराज, हमारी दुकान बहुत चलती थी, पिछले 6 महीने से एकदम बैठ गई। बैठने का अर्थ यहाँ ठप हो जाना। क्या बोलते आप लोग? हमारे पड़ोसी, उनके पिताजी, उनका देहांत हो गया, हमें उनके घर बैठने जाना है। यहाँ बैठने का एकदम अलग अर्थ है। पता चला आप वहाँ गए, घंटे भर खड़े रहे, लेकिन कहलाएगा यही कि हम उनके यहाँ बैठने गए थे। गाड़ी का टायर पंचर हो गया, वहाँ पर बैठने का अलग अर्थ है। दुकान बैठ गई, वहाँ बैठने का अलग अर्थ है। और हम उनके घर बैठने गए थे। गमी हो जाती ना, गमी क्या बोलते हैं आप लोग? गमी में बैठने जाना पड़ता है। 2-3 दिन पहले एक बिटिया हमारे पास आई और हमसे बोलती है, महाराज जी, हमने नई गाड़ी बुक की है, 2-4-8-15 दिन में वो आ जाएगी। आप तो हमारी गाड़ी में नहीं बैठ सकते, नई गाड़ी है महाराज जी, हम चाहते हैं कि बैठें। हमने कहा, बेटा, हम आपकी नई गाड़ी में तो नहीं बैठ सकते, लेकिन आप चाहो तो हमारी पुरानी गाड़ी में बैठ सकते हो। बोले, महाराज जी कैसे? हमने कहा, हमारी पुरानी गाड़ी 76 ईयर्स ओल्ड है, 76 वर्ष पुरानी गाड़ी है। इस सदी के महानतम दिगंबर आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की गाड़ी, जिसमें 8 साल पहले मैं बैठा था, आज तक नहीं उतरा, रोज आनंद लूटता हूँ। उस गाड़ी में बैठने का एक अपना अलग आनंद है। फुल एसी है, कंपनी की है, ब्रांडेड। हाँ, तो हमने उससे कहा, आपकी हम जो 10-20 लाख की गाड़ी है, इसमें तो नई में तो नहीं बैठ पाएंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो जैसा मैं बैठ गया हूं वैसा आप बैठ सकते हैं, देख लो, सोच लो। हंसने लगी और भग गई। मतलब कि आकर व्रत लेके गुरु जी के पास रहो तो उसका एक अपना अलग आनंद आएगा। ये तो यहां बैठने का एक अपना अलग अर्थ है। एक और बैठने का अर्थ होता है, महाराज जी, आप लोगों की देशना हम सुन रहे हैं 3-4 महीने से लगातार, तो हमारे बेटे के दिमाग में आप लोगों की कुछ बातें बैठ गईं, और वे ऐसी बैठी कि बेटा पूरा का पूरा बदल गया। ऐसा बदल गया कि समझो लग ही नहीं रहा है कि हमारा ही बेटा है। एकदम उसकी सारी दैनिकचर्या, जो दिनचर्या थी, बिल्कुल की बिल्कुल विपरीत हो गई। पहले 10 बजे उठता था, अब 6 बजे उठने लगा। पहले मंदिर हम बोलते थे जाओ, तो नहीं जाता था, अब हम बोलते बेटा रोज मत जाया करो। डर लगता ना लोगों को, ज़्यादा महाराज जी से जुड़ गया तो भागना जाए महाराज जी के साथ। तो बोले, महाराज जी बिल्कुल बदल गया। तो बातें भी किसी के दिमाग में बैठ जाती हैं। इसके अलावा एक और बैठना होता है। पुत्र ने पिता से जीवन में पहली बार ऊंची आवाज में बात की, और जैसे ही वो ऊंची आवाज में थोड़े से अपशब्दों में पिता के ने वो बातें सुनी, तो पिता के दिल में वो बात बैठ गई, और ऐसी बैठी आज तक भी वो निकली नहीं। एक फिल्म देखी थी, दबंग। फिल्म का नाम था दबंग। उस फिल्म में एक नायिका थी, वो मटके बनाती थी। उसके परिवार में केवल पिता थे और वो नायिका थी, मतलब एक्ट्रेस, हीरोइन क्या बोलते हैं आप लोग? उसके पिता और वो नायिका, कुम्हारन जिसको हम बोल सकते हैं। मटके बनाए जाते हैं ना, कुंभ, घड़े। और उस फिल्म में जो हीरो था वो था इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर। तो उसका पिता पीता भी था, जो नायिका थी। अब वो इंस्पेक्टर उस नायिका से मतलब जो हीरो था उस हीरोइन से विवाह करना चाहता था। उसके पिता को पता चला कि मेरी बिटिया उस पुलिस इंस्पेक्टर जो बड़े बाबू हैं उनसे विवाह करना चाहती है। तो उनको बड़ा अच्छा लगा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब उन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग था, वो विवाह करना चाहते थे। लेकिन
उसको पता चला कि उस बाबू से, उस इंस्पेक्टर से मेरी बिटिया ने यह कह दिया है कि मैं विवाह के लिए तो तैयार हूँ, करूँगी आपसे, लेकिन जब तक मेरे बाबा हैं, क्योंकि उनका मेरे अलावा और कोई नहीं है, जब तक मेरे बाबा जीवित हैं तब तक मैं विवाह नहीं करूँगी। तो ऐसे संस्कार उस बिटिया को उन पिता ने दिए होंगे। आपने अपनी बेटों को, बिटियाओं को क्या ऐसे संस्कार दिए? क्या आपको भरोसा है कि हमारी बिटिया अगर हम अकेले हैं तो वो बोल देगी कि नहीं? आप देख लो, उसने तो ऐसे किया। ये बात जब उस पिता को पता चली कि मेरी बेटी उस इंस्पेक्टर से ये बोल चुकी है कि मैं विवाह तो आपसे करूँगी, करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जब तक मेरे बाबा जीवित हैं तब तक मैं विवाह नहीं करूँगी, यदि मैं आपसे विवाह कर लूँगी तो मेरे बाबा का क्या होगा? ऐसे संस्कार उस बिटिया को दिए होंगे उनने। तो वो बोलती है, जब उस पिता को पता चला कि मेरी बिटिया केवल मेरे कारण विवाह नहीं कर रही और कह रही करूँगी भी नहीं, दूसरे दिन उसने जा करके सामने के तालाब में डूब करके आत्महत्या कर ली उस पिता ने। ऐसे होते हैं माता पिता। और जब आप अपने पिता से ऊंची आवाज़ में अपशब्दों के साथ बात करते हैं तो उन पर क्या बीतती होगी, आप एक बार सोचो। पूरा जीवन माता पिता ने आप पर निछावर कर दिया बच्चों, और आप उनसे ऊंची आवाज़ में बात करते हो। आपको शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती थोड़ी सी कि मैं किससे बात कर रहा हूँ? पूछो तो बोलते हैं, आजकल की जो शिक्षा से शिक्षित बच्चे हैं वो बोलते हैं, पिताजी आपने हमारे लिए किया ही क्या है? ये तो आपका कर्तव्य था। दुनिया के बच्चों के साथ अपने पिता माता करते हैं, आपने कर दिया, नया क्या किया? जब ऐसा और बोल देते हैं तो बड़ा कष्ट होता है, पीड़ा होती है, पिता को होने भी चाहिए। मैंने ये सोचा कि इसमें गलती बच्चों की कम, माता पिता की ज़्यादा है। आपने संस्कार उन्हें ऐसे दिए कि वो आज इतनी ऊंची आवाज़ में आपसे अपशब्दों के साथ बात कर रहे हैं। अब मान लो 10 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद उन पिता का हार्ट अटैक हो गया। तो हार्ट अटैक किस बात से हुआ? हार्ट अटैक बेटे की उन बातों से हुआ जो उनके दिल में बैठ गई थी। तो भले हार्ट अटैक से पिताजी का देहांत हुआ, लेकिन वस्तुतः अगर देखा जाए वास्तव में तो वो परोक्ष रूप से बेटा हत्यारा है। अगर वो बेटा अपने पिता से ऐसी बात नहीं करता, वो बातें उनके दिल में नहीं बैठती, तो क्या वो पिता का आज देहांत होता? वो बार बार अपने घर में दरवाज़ा अंदर से बंद करके पिता रोते रहते हैं, मेरे बेटे ने आज मुझसे ऐसे शब्दों में बात की, वो उनके दिल में बैठ गई, और उसी में वो घुटते 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 2-5 साल में उनका अटैक आ गया। वास्तव में पिता का हत्यारा कौन? वो बेटा। कभी ऐसे शब्दों में बात अपने माता पिता से नहीं करना, माता पिता से किसी से नहीं करना। एक नीति ग्रंथ है कुरल काव्य, तिरुवल्लुवर नाम के एक आचार्य हुए, उन्होंने उसको लिखा। कुछ विद्वान उसको आचार्य कुंद देव का मानते हैं कि जब कुंद स्वामी ने शुरुआत में दीक्षा ली थी उस समय उन्होंने लिखा होगा। वो कुरल काव्य तमिल का 5वां वेद माना जाता है। 4 वेद होते हैं, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। 5वां वेद माना जाता है तमिल का वो कुरल काव्य। उस कुरल काव्य ग्रंथ को 80 संस्करण, 80 भाषाओं में उसको क्या बोलते हैं आप लोग, ट्रांसलेट किया गया है। इतना ज़बरदस्त वो नीति का ग्रंथ है। आप लोगों को कम से कम एक बार तो, जिनको नीतियों की ज़रूरत, जिनको जीवन में पड़ती है, उसको कम से कम उसको एक बार मेरे विचार से अवश्य ही पढ़ना चाहिए। उसमें लिखा है, बाणों का घाव तो फिर भी भर जाता है, लेकिन वाणी का घाव भरता नहीं। क्या कहा? आपने किसी के सामने बाण मार दिए, बाण मतलब तीर, तो उसमें जो किसी को घाव लग गया वो तो समय पाकर औषधि आदि से भर जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि जो वाणी का घाव है वो कभी भरता नहीं। इसलिए अपने शब्दों को तोल मोल के बोला करो, संभाल के बोला करो। क्या पता कौन सा हमारा वाणी का बाण किसी के दिल में बैठ जाए और वो मान लो 10-5 वर्ष बाद भी मौत को प्राप्त हुआ, तो हो सकता है उसके कारण आप हों। आपकी बात उनके दिल में बैठ गई तो बैठ गई, वो घुटते रहे, 2-5 साल बाद निपट गए। लगता तो है कि उनको अटैक आ गया, लेकिन अटैक किस कारण से आया? आपसे। तो वर्तमान का कानून आपको दोषी नहीं मानेगा, लेकिन जो वास्तविक कानून है, कर्म सिद्धांत, उसमें हत्यारे आप हैं। आपकी गलती 100% मानी जाएगी। बैठने शब्द के कई अर्थ
अर्थ अलग अलग तरीके से आपके सामने रखे गए। एक बालक ने पूछा 2 दिन पहले, हमारे पास तो विषय, हमारे पास जो दर्शनार्थी आते हैं वो ही दे देते हैं, तो उसने पूछा महाराज जी बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, मुझे उत्तर चाहिए। हाँ बेटा पूछ। महाराज जी घोड़े पे बैठना अच्छा है कि बुरा? प्रश्न क्या है? घोड़े पर बैठना अच्छा है कि बुरा? अगर आपके पास उत्तर हो तो आप यहाँ से जा सकते हैं, और यदि आपके पास उत्तर नहीं है तो फिर 1 घंटा सुनना पड़ेगा कि घोड़े पर बैठना अच्छा है कि बुरा। मैं एक बार घोड़े पर बैठा था, आज तक आनंद लूट रहा हूं। आप भी घोड़े पर बैठे थे एक बार, अब बताओ आनंद लूट रहे कि क्या कर रहा है? महाराज पहले मिल गए होते तो कभी नहीं बैठते। तो अब भी लग रहा है कि मेरी दृष्टि से तो घोड़े पर बैठना बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं, वो होती है ना क्या बोलते, बिनौली में मुझे घोड़े पर बैठाया गया था जीवन में पहली बार, तो मैं तो घोड़े पर बैठा, बहुत अच्छा है। लेकिन आप लोग भी घोड़े पर बैठे थे। महाराज जब हम घोड़े पर बैठे थे तो हमारे सामने बाराती बैंड बजा बजा कर नाच रहे थे। हमें उसी दिन समझ में आ गया था कि अब अपने जीवन भर बैंड बजनी है। ऐसा आप लोगों ने सोचा होगा। कोई बात नहीं, हम उत्तर देना चाहते हैं कि घोड़े पर बैठना अच्छा है या बुरा। एकांत नहीं है, आप देख लो क्या हो सकता है। एक राजा साहब ने अपनी सल्तनत से दूर एक और अपने से बड़े राजा को खुश करने के लिए एक शुद्ध सफ़ेद बिल्कुल युवा तरुण यंग घोड़ा उनकी खिदमत में पेश किया, उनकी सेवा में, कि वो मुझसे प्रसन्न हो जाएं। कौन? जो अपने से बड़े सल्तनत के राजा थे, ताकि कभी हम पर नाखुश ना हो, हम पर चढ़ाई ना करें आदि आदि, क्योंकि उनका सैन्य बल बहुत तगड़ा था। एकदम सफ़ेद तरुण युवा सफ़ेद कलर का अच्छा ऊंचा पूरा घोड़ा उनने भेजा। जैसे ही उस घोड़े को देखा, जो सफ़ेद घोड़ा होता है बहुत शुभ माना जाता है। हम लोग नेमावर में पहुँचे आचार्य जी के साथ विहार करते करते, तो आचार्य जी की अगवानी के लिए उन लोगों ने कई सारे बैल और बहुत अच्छे बड़े सींगों के, जिसको बोलते हैं नादिया क्या बोलते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, उसमें एक सफ़ेद घोड़ा लाए। जैसे आचार्य जी ने वो सफ़ेद घोड़ा देखा, आचार्य जी बोलते ये अपना काम बन गया, बहुत शुभ माना जाता है। आचार्य महाराज के मुख से ये शब्द निकला था, तभी मुझे पता चला कि सफ़ेद घोड़ा शुभ माना जाता है। तो ऐसा ही एक एकदम सफ़ेद घोड़ा उन राजा साहब की खिदमत में, उनकी खुशी के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए एक दूसरे सल्तनत के राजा ने भेजा। जैसे ही वो पता चला कि ये हमारे पास एक सफ़ेद घोड़ा भेजा है, उस घोड़ा को उन राजा ने देखा, तो देख करके खुश हो गए, गदगद हो गए, आनंद आ गया। बोले इतना सुंदर घोड़ा। उन राजा की 2 रानियां थीं, एक बड़ी रानी और एक छोटी रानी। बड़ी रानी के भी एक पुत्र था और छोटी रानी के भी एक पुत्र था। जो बड़ी रानी का पुत्र था, वो चूंकि राजा का ये सिस्टम रहता है कि जो उनकी बड़ी रानी रहती है, उनका जो बड़ा पुत्र रहता है वो युवराज बनता है, क्योंकि सभी जगह घरों में भी आपके ये होता है कि बड़े बेटे को प्रायः घर का मुखिया बनाया जाता है। तो उसको उन्होंने युवराज पद पर आसीन कर दिया था राजा ने। और जो छोटी रानी थी वो ये चाहती थी कि बेटा मेरा राजा बने। अब बेटा अगर मेरा राजा बने तो फिर जो बड़ी रानी का बेटा है, जिसको युवराज पद दे दिया है, उसके होते हुए तो बन नहीं सकते। तो उन राजा का जो मंत्री था, उन्होंने उस मंत्री को बहुत सारी धन संपत्ति देकर, उस छोटी रानी ने उसको अपने हाथ में ले लिया कि मैं कुछ नहीं जानती, राजा तो मेरे बेटे को बनना चाहिए। उसने खूब समझाया कि देखो महारानी, बड़ी रानी का जो बड़ा बेटा है वो युवराज है, वो योग्य भी है, समझदार है, बड़ा है, उसके चेहरे से लगता है कि वो राजा बनने योग्य है, और उसमें सारे कला कौशल, सारी क्षत्रियता के सारे गुण हैं, वही राजा बनने योग्य है और उसी को बनना चाहिए। लेकिन इसने कहा मैं कुछ नहीं जानती, राजा बनेगा तो मेरा बेटा साम दाम दंड भेद जैसे तुम चाहो वैसे करो, तुम्हें जितना चाहिए मैं तुम्हारा मुंह बिल्कुल उतना धन से भर दूंगी। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि उस मंत्री को ही उस रानी ने क्यों चुना? तो होता क्या है, कभी कभी अगर आपके घरों में देखा होगा किसी से किसी का झगड़ा हो गया, तो जिससे झगड़ा होता है
और पुराना कोई बैरी है तो वो पुराना बैरी आपका जिससे झगड़ा हुआ उससे जाके मिल जाता है, ताकि उसका पावर बढ़ जाएगा। तो एक बार हुआ क्या था कि राजा ने मंत्री को किसी बात पर से डांट दिया। जैसे ही राजा को रानी मंत्री को डांटा तो उस रानी ने उस मंत्री को अपने पास बुलाया और उसको अपने उस समय, क्योंकि उसने सोचा अभी लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो। उसने कहा, राजा ने इनको डांटा है मंत्री को किसी गलती पर, तो ये स्वाभाविक है कि इसके मन में दिल में वो बात बैठ गई होगी, मैं बैठना चाहता हूं। उसके मन में ये बात बैठ गई होगी। तो जैसे उसने सोचा कि इसके मन में बैठ गई, इसको अभी अपन ले चलो, और उसको खूब सारा धन दिया और समझा दिया, राजा साहब 4 मंत्री हैं, आपको ही डांटते हैं, ये वो उसके साथ हो गई। तो इतने में बात बन गई। वो मंत्री भी मान गया, ठीक है हम समय चाहते हैं, थोड़ा देर लगेगी। उसी कुरल काव्य ग्रंथ में लिखा है कि राजा को अपने मन पर भी कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। राजा को पत्नी, बच्चे, पुत्र आदि तो दूर की बात, अपने मन पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई भी राजा को बना सकता है, धोखा दे सकता है। अब जब वो घोड़ा उसके राजा के सामने आया तो राजा उस मंत्री से बोलता है, मंत्रीवर, इस घोड़े को युवराज को सौंपा जाएगा जब हम उनका राज तिलक करेंगे। अभी आप इसको किसी हमारे जो राज प्रशिक्षक हैं उनके पास भेज दो और इसको एकदम सारी कलाओं में, विद्याओं में निपुण कर दो। जैसे ही मंत्री ने सुना कि ये काम मुझे सौंपा गया है, मंत्री की बाँझें खिल गईं। क्यों? उसको मौका मिल गया। जो समझदार लोग होते हैं वे निर्णय तुरंत नहीं लेते, वे समय देते हैं, वे मौके की तलाश करते हैं। रानी ने वर्ष 2, 4, 6, 8, 10 महीने पहले उसको बोला था कि हम चाहते हैं कि हमारा बेटा राजा बने। उसने कहा, रानी धैर्य रखो। आप अपने घर में धैर्य रखते हैं क्या? कोई भी बात होती है तुरंत आप हड़बड़ाहट में निर्णय ले लेते हैं। वे व्यक्ति कभी भी कोई भी सही निर्णय नहीं ले सकते जो धैर्य के साथ निर्णय नहीं लेते। आपको तुरंत तावला होने की पड़ती है, जबकि समझदारी ये है कि आप धैर्य रखिए, अच्छे समय की प्रतीक्षा कीजिए, मौके की बाट जोहिए, तलाश में रहिए, समता रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, और जैसे ही मौका मिले टूट पड़िए। उस मंत्री ने 8-10 महीने का समय दिया, आखिर उसको मौका मिल गया। जैसे ही राजा ने कहा, सुनो मंत्री, एक काम करो, इस घोड़े को ले जाओ और जा करके इसको अच्छी तरह से राज प्रशिक्षक से प्रशिक्षण दिलाओ। राज प्रशिक्षक समझते हो? जैसे राज पुरोहित होते हैं, राज मंत्री होते हैं, राज वैद्य होते हैं, राजाओं के जो मुख्य होते हैं वो हर एक विधा में, वैद्य की कला में जो राज वैद्य होगा वो राजा का विशेष वैद्य होगा। ऐसे तो उन्होंने कहा सामान्य प्रशिक्षक से नहीं, जो हमारे घुड़साल में, अश्वशाला में जहाँ घोड़े बांधे जाते हैं, वहाँ पर जो राज प्रशिक्षक है उससे इस घोड़े को प्रशिक्षित करवाओ। हम जब घर में थे, पढ़ते थे, उस समय एक हिंदी में एक वो आता था कि बच्चे गीली मिट्टी के समान होते हैं, उनको आप जैसा रूप चाहें वैसा रूप दे सकते हैं। आप चाहें तो उनको राक्षस बना सकते हैं, चाहें तो आप उनको देवता बना सकते हैं। बिल्कुल यही हाल उस घोड़े का था। वो उस समय गीली मिट्टी था। अब वो जो प्रशिक्षक था, जो उसका टीचर था, टीच करने वाला था, वो उसको जैसा प्रशिक्षण देगा वो वैसा प्रशिक्षित हो जाएगा। आप अपने बच्चों को कैसा प्रशिक्षण दे रहे हैं देख लो। कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़े होकर वो हमसे कहें कि पिताजी आपने किया ही क्या है। कहीं आप ऐसी शिक्षा तो नहीं दिला रहे? अगर दिला रहे हैं तो आपको सोचना पड़ेगा, सोच सकते हैं। हम आगे चलते हैं। उस मंत्री ने उस प्रशिक्षक की बजाय अपने एक निजी प्रशिक्षक को राज प्रशिक्षक का पद अपनी बुद्धि से दिला दिया और उससे कहा, इस घोड़े को प्रशिक्षण तो देना है लेकिन सब कुछ उल्टा। मतलब जैसे किसी घोड़े की वो रस्सी खींचते हैं, लगाम, तो लगाम को खींचेंगे तो घोड़ा रुकता है, लेकिन उससे को ये सिखाना है कि लगाम खींचने पर वो और तेज भागे। जैसे किसी घोड़े को रोकना है तो रोकने के जो सिस्टम हैं, उसके पैरों से नीचे से लगाना, उसके कंधे पर ठोकना है, 50 प्रकार के जितने भी रोकने के हैं उन सब में उल्टा सिखाना कि वो भागे, और जितने भागने के हैं उन सब में इसको उल्टा सिखाना। उसको सारी विद्याओं में निपुण कर दिया, लेकिन सारी की सारी
उल्टी, क्योंकि उसने सुन लिया था कि इस घोड़े को हम युवराज को भेंट करेंगे, और उसके पास तो बहुत सारा धन आ चुका था, छोटी रानी ने दे दिया था। क्यों? क्योंकि तुम्हें हमारे बेटे को राजा बनाना है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी, जैसे तुमसे बने बनाओ। प्रशिक्षित होकर के घोड़ा राज दरबार में आ गया। महाराज 6 महीने हो गए, घोड़ा पूर्ण प्रशिक्षित हो चुका है। संध्या के समय वो आया लगभग 5 बजे। महाराज युवराज को बुलाओ। युवराज को बुलाया। देख लो युवराज, ये हम आपको भेंट देना चाहते हैं। जो बड़ा बेटा था उनसे कहा कि हम आपको ये भेंट देना चाहते हैं। जैसे उसने देखा इतना सुंदर घोड़ा, खुश हो गया। वाह पिताजी, ये तो बहुत गजब का तोहफा है, इसमें तो जीवन भर में केवल जितने भी युद्ध लड़ूंगा, जहाँ भी जाऊंगा, चाहे वन कीड़ा को जाऊं, चाहे तीर्थ यात्रा पर जाऊं, चाहे युद्ध लड़ने जाऊं, इसी घोड़े पर जाऊंगा, क्योंकि ये सफ़ेद है, ऊंचा है, लंबा व्यवस्थित है और सर्वगुण संपन्न है। उस मंत्री ने कहा, युवराज आप चाहें तो इसकी सवारी कर सकते हैं। राजा ने तुरंत मना किया, अभी नहीं जाओ, शाम का समय है, पहली बार आप नए घोड़े पर बैठ रहे हो। बहुत मना किया। और भी जितने घर के सदस्य थे उन सब ने, उस सारा सभा में जो बैठे थे मुखिया, सब ने मना किया, संध्या बेला है, अभी उस घोड़े पर मत बैठो, सुबह जाकर के बैठना। लेकिन न निर्मिता कैर न च पूर्व दृष्टा न सूर्यते हेममयी कुरंगी। न निर्मिता कई न च पूर्व दृष्टा न सूर्यते हेममयी कुरंगी तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये रामायण की एक श्लोक है। जब रामचंद्र जी सीता को लेकर के वनवास में गए तो वहां पर सीता ने कहा कि मुझे स्वर्ण का हिरण चाहिए, स्वर्ण का हिरण चाहिए। न निर्मिता कई, आज तक कभी किसी ने सोने का हिरण नहीं बनाया। ना निर्मिता कई, किसी के द्वारा भी निर्मित नहीं हुआ। न च पूर्व दृष्टा, ना कभी किसी ने सोने का हिरण देखा होगा। आप लोगों ने देखा सोने का हिरण इतना बड़ा, वो भी चलता फिरता, कभी किसी ने देखा? न निर्मिता कई न च पूर्व दृष्टा, न किसी ने आज तक सोने का हिरण बनाया है, और न च पूर्व दृष्टा, न कभी देखा गया है। न सूर्य ते हेममयी कुरंगी, हेममयी माने स्वर्णमयी, कुरंगी माने हिरण। न सूर्य ते, ऐसा सुना भी नहीं गया कि कोई सोने का हिरण होता होगा। तथापि फिर भी तृष्णा रघुनंदनस्य, रघुनंदन माने राम, रघुनंदन राम की तृष्णा देखो, अथवा उनका उस समय विवेक देखो कि न निर्मिता कई न च पूर्व दृष्टा न श्रूयते हेममयी कुरंगी तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब उल्टा समय आता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। न राम ने कभी देखा था, न सुना था, न और न कभी किसी ने मान लो बनवाया भी होगा तो वो चलेगा दौड़ेगा थोड़ी, लेकिन नहीं सोने का हिरण। क्योंकि बुद्धि जब भ्रष्ट हो जाती है, जब विनाश काल आता है तो बुद्धि चलती नहीं। उल्टा होना था, अहित होना था तो वो पीछे दौड़ पड़े। परिणाम क्या हुआ आप सब जानते हैं। यही उसके साथ हुआ। सब ने रोका, बेटा अभी आप युवा हैं, नया नया घोड़ा है, किसी को टेस्टिंग तो कर लेने दो। राजा लोग भोजन भी करते हैं तो पहले बिल्ली को चूहे को खिला के करते हैं, ताकि किसी ने कोई जहर वगैरह मिला दिया हो तो उनने कहा अभी आया है, लेकिन वो इतने विनाश काले विपरीत बुद्धि, जा करके उस घोड़े पर बैठ गया। संध्या का समय जैसे ही बैठा और उसने लगाने को छुआ और वो चलने लगा। चला 2, 5, 10 कदम चला, 10, 20 कदम। उसने थोड़ा मोड़ना है, थोड़ा मोड़ने के लिए हुआ और तेज चलता है। अब उसने कहा ये तो भैया बहुत तेज चल रहा है, तो उसने फिर उसको जल्दी और गुस्से में तेज मोड़ा। सारे ब्रेक लगाने के जितने सिस्टम थे सारे लगाए कि ये कैसे भी रुक जाए, और जितने वो लगाता उतने वो और तेज भागता। अब संध्या बेला है, वो इतनी स्पीड में भागता 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 जा रहा है। 15 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया। वो किलोमीटरों की स्पीड में भाग रहा है और 50 किलोमीटर आगे वो भागता भागता। अब इनके प्राण पखेरु जाने को हैं। जो राजकुमार था, वो युवराज था, वो सोचता है समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसी विपत्ति में पड़ गया हूँ, अब मैं क्या करूँ। कूद सकते नहीं क्योंकि इतनी स्पीड है उस घोड़े की, बहुत फास्ट घोड़ा था। वो युवा था, एकदम यंग था और प्रशिक्षित था। अब वो सोचता है कि आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ।
इसको जितना रोक रहा हूँ ये उतना भाग रहा है। उसको पता नहीं था कि हम भागने के लिए इसकी प्रेरित करें तो वो रुकेगा, लेकिन वो रुकने का सवाल ही नहीं ले रहा। अब वो 100-150 किलोमीटर भी चला गया 2-3 घंटे में, अंधेरा हो गया, लेकिन वो कूद नहीं सकता, कूदेगा तो प्राण ही निकल जाएंगे। अब वो पकड़ के बैठा, पसीना पसीना हो गया। उसने सोचा अब तो प्राण गए। वो समझ गया कि किसी न किसी कोई चाल का मैं शिकार हुई हूँ, किसी न किसी के षड्यंत्र का मैं शिकार हुआ हूँ। और भागते भागते वो बहुत घनघोर बियाबान जंगल में वो घोड़ा पहुँच गया। एक अंधेरे कुएं में वो घोड़ा गिर पड़ा, मैं युवराज के। जैसे वो उसमें गिरा, घोड़ा तो गिरते ही प्राण पखेरु घोड़े के उड़ गए। लेकिन इसका पुण्य था, जो राजा था, युवराज था, सूखा कुआं था और कुएं में बहुत सारे पेड़ उगाए थे। तो एक पेड़ की जो लताएं होती हैं उसको पकड़ के वो एक वहीं जो अंदर कुआं में पेड़ था बीच में, उसी में वो लटक के रात भर वहाँ जैसे तैसे उसने अपने प्राण बचा लिए। घोड़ा तो मर गया कुएं में जाके। अब वह जैसे तैसे रात निकाली। जैसे ही सुबह हुई तो सुबह होने पर वो बाहर निकला, उल्टा सीधा प्रयास करके देखा तो पूरा शरीर छिला हुआ है। और उसने सोचा कि अब तो मुझे वापस घर जाना उचित नहीं। आप होते तो क्या करते? स्वाभिमानी लोग स्वाभिमान के साथ घंटे भर जीवन जीना पसंद करते हैं, लेकिन स्वाभिमान को खोकर पूरा जीवन जीना भी पसंद नहीं करते। यश के साथ जिया 1 घंटा अयश के अनंतों काल से बेहतर है। क्या कहा? यश के साथ जिया गया 1 घंटे का जीवन अपयश के साथ जिए हजारों घंटों हजारों भवों से अच्छा है। स्वाभिमानी लोग कभी भी अपने स्वाभिमान को छोड़ करके जीना पसंद नहीं करते। उसने सोचा कुछ भी हो जाए मैं उस घर में अब वापस तो नहीं जाऊंगा, और जाऊंगा तो स्वाभिमान के साथ जाऊंगा, पूरे दल बल के साथ जाऊंगा, जब जाऊंगा, अभी तो मैं नहीं जाऊंगा। आप होते तो क्या करते? धीरे से पिछले दरवाजे से पहुंच जाते। क्यों? हमें राजा बनना है। ऐसा राजा बनना उसको पसंद नहीं था। क्यों? क्योंकि वो स्वाभिमानी था। उसने कहा मैं कायरों की भांति अब उस घर में नहीं जाऊंगा। और उसने ये भी सोचा कि यदि मान लो मैं घर में पहुंच गया तो आज मैं बच गया, पक्का है कि वहां कोई ना कोई मेरा शत्रु है, फिर कोई सेटिंग बनाएगा और फिर मुझे मारेगा, तो इसलिए वहां जाना अभी ठीक नहीं। दुनिया में 4 प्रकार के लोग होते हैं। पहले प्रकार के लोग वे जिनके पास ना बुद्धि होती है और ना वे उसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि बुद्धि है ही नहीं तो प्रयोग का करेंगे। इन लोगों का प्राय काम होता है भैया तुम जी सारी गायें लो और ले जाओ, दिन भर इनको चरा के शाम को वापस ले आना। ना बुद्धि है ना बुद्धि का प्रयोग करना। एक हाथ में लाठी ले लो, केवल इतना काम है आपको। उनको सिखा दिया कि इनको यहाँ से पीछे से साथ में जाना है और वहाँ से वो अपने आप आ जाएंगी, तुम्हें उठाना भी नहीं पड़ता। गायें इतनी टैलेंटेड होती हैं, उनको कुछ बताना नहीं पड़ता कि आपको क्या करना है। वो तो साथ में हो गया, उसको देखती हमारे मालिक साथ में हैं और वहाँ से समय हुआ और लौट जाएंगी। जिनके पास ना बुद्धि है और ना वे बुद्धि का प्रयोग करते हैं, जब है ही नहीं तो प्रयोग क्या करेंगे, इन लोगों से दुनिया में कभी किसी को कोई समस्या नहीं है। दूसरे प्रकार के लोग वे हैं जिनके पास बुद्धि तो नहीं है लेकिन प्रयोग 24 घंटे करते हैं। इनसे बहुत आफत है। हर घर में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके पास बुद्धि बिल्कुल नहीं है लेकिन प्रयोग 24 घंटे, हर कदम पर सबसे आगे, इंच में ना फुट में, बड़े बड़ों के गुट में। कुछ नहीं आता, एक नए पैसे की बुद्धि नहीं है और हर जगह टांग अड़ाएंगे, सबसे आगे, मारें चाहे मर जाएं, तमाशा घुस के देखेंगे। ये उनकी फितूरी, ये उनके दिमाग की बुद्धि, ये उनका ऐसा दिमाग रहता है। हमने जब हम घर में थे तो हमने ऐसा भी देखा, 1-2 लोग ऐसे होते हैं घर में, प्राय सभी घरों में प्राय मिलते हैं ऐसे लोग कि वे करते क्या हैं, जैसे ही घर में कोई व्यक्ति आया तो उनको बंद कर दिया जाता है। भैया तुम ना आना, अगर तुम आओगे तो सब गड़गड़ कर दोगे, क्योंकि बुद्धि है नहीं और बिना मुंह खोले वो रहेंगे नहीं, और जैसे ही वो मुंह से कुछ बोलेंगे सब मटिया मेट कर देंगे। तो ऐसे लोगों को प्राय इन लोगों से बहुत समस्या है, घर में, गांव में, समाज में, नगर में, गली में, मोहल्ले में, यहाँ तक कि केंद्रीय राजनीति में भी हमने 1-2 सदस्य ऐसे देखे। आचार्य जी के पास एक केंद्रीय राजनीति से एक सज्जन आए, सज्जन नहीं वो सज्जनिका थी, मतलब फीमेल थी। वो आई और 10-15 मिनट उन्होंने आचार्य से बात की। अब आचार्य जी तो आचार्य जी हैं,
वो किसी को मना तो करते नहीं। तो आई उनने बात की, बात करने के बाद वो जब गई तो धीरे से मैंने बोल दिया, हमने कहा अच्छा सी ऐसे लोग अगर बड़े पदों पर पहुंच गए तो बहुत गड़बड़ होगा। अच्छा सी धीरे से हमारी ओर बोल कर देख कर कहते हैं हल्ला नहीं करो, बोलो नहीं, इसलिए तो उनको बाहर कर दिया है। समझ में आया? मतलब होता क्या है, ये लोग बाचाल बहुत होंगे, बुद्धि है नहीं। तो आपका कर्तव्य है, अगर हमारे पास बुद्धि नहीं है तो भैया शांत रहो, घर में जिसके पास बुद्धि उसको प्रमोट करो, आगे लाओ। लेकिन ऐसा होता नहीं। हम क्या करेंगे, हमारे पास भले बुद्धि नहीं है लेकिन आगे तो हम ही रहेंगे। इन लोगों से बहुत ज़्यादा समस्या है। अगर आप इन श्रेणी में आते हैं तो आपसे कहना है उस जैसे बन जाओ जिसके पास बुद्धि भी नहीं है और प्रयोग भी नहीं करता। क्यों? जब बुद्धि नहीं है तो प्रयोग कर रहा है ज़बरदस्ती। एक और नई आफत घर के लोगों को दे रहे हो। हर घर में ऐसे लोग आपको मिलेंगे, एक आध मिले जाते हैं प्रायः। ये हो गए दूसरे प्रकार के लोग। एक तीसरे प्रकार के लोग होते हैं, वे ऐसे होते हैं कि जिनके पास बुद्धि तो है लेकिन वे प्रयोग नहीं करते। ये उन दोनों से ज़्यादा खतरनाक है। वास्तव में देखा जाए तो देश को सबसे ज़्यादा नुकसान ऐसे ही लोगों से है। बुद्धि बहुत है लेकिन प्रयोग नहीं करते। इसके कारण जिनमें बुद्धि नहीं है उनको अपना प्रयोग करना पड़ता है, तो और उल्टा होता है। आपके पास यदि बुद्धि है, पता चल जाता 10 मिनट में कि कौन कितना टैलेंटेड है। अगर आपके पास बुद्धि है तो आपका कर्तव्य है कि आप आगे आइए। अगर आप आगे नहीं आएंगे तो बुद्धिहीन आगे आएगा, वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करेगा तो मटिया मेट करेगा, सब गुड़ गोबर करके रख देगा। आपका कर्तव्य है कि आप आगे आएं अगर आपके पास बुद्धि है तो। ये हो गए तीसरे प्रकार के लोग। अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो हमारे देश की जो बुद्धि है, टैलेंट है, वास्तव में वो भारत में रहता ही नहीं। हम उच्च शिक्षा के लिए बच्चों को मेट्रो सिटीज़ में भेजते हैं और वे बच्चे जो क्रीम होते हैं वे अपने टैलेंट के बल पर बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करते हैं और वहाँ 2-4-6 महीने ही काम करेंगे तो जो जिनका बाहर की कंपनियों से टाई अप होता है वे कुछ ही समय में पता लगा लेते हैं, हाँ ये किसने किया, उसने, उसको अमेरिका बुलाओ। कितना? 75 लाख। हम नहीं आ रहा है 1 करोड़, हम नहीं आ रहा है 1.25। अभी हुआ था, हमने कुछ दिन पहले ये कथन सुनाया था आपको। उस बेटे को यहाँ 2 लाख के योग नहीं समझा, उसको एक अमेरिका की कंपनी ने 75 लाख का ऑफर दिया। वो हमारे आचार्य जी के पास आया, आचार्य जी ने कहा नहीं जाना, तो 15 दिन बाद फिर आ गया, 1 करोड़ का ऑफर आया वहाँ से। वो पैसे से आपके टैलेंट को खरीद लेते। भारतीय जितना भी दिमाग है, जितना भी टैलेंट है, सब विदेशों में जा रहा है, निर्यात हो रहा है भारत से दिमाग का। क्योंकि विदेशियों के पास तो दिमाग, उनके पास पैसा है, हमारे पास दिमाग है, वो हमारे दिमाग को पैसों से खरीदते हैं। आप देख लो 1 करोड़ 1.25 करोड़ के पैकेज वाले कई बच्चे हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में भारत से बाहर हैं। और भारत को कौन चला रहा? चौथी फेल। कौन चला रहा? विदेशों को चला रहा है हमारा टैलेंट, हमारे बच्चे। 1 करोड़ 1.25 करोड़ के पैकेज में वे सोच रहे हैं हमें 1.25 करोड़ मिल रहा है, वो कह रहे हैं तुम्हें 1.25 करोड़ क्या, तुम पूरा दिमाग में हमारा देश चला रहे हो, 1.25 करोड़ की क्या कीमत। और हम उनको पैसा, हमारे यहाँ दिमाग का जो जिनके पास टैलेंट है उसको देने के लिए पैसा नहीं है। पैसा है लेकिन पता ही नहीं कि करेंगे क्या। वो सोचते हैं 1.25 करोड़ में होगा क्या। उनको पता नहीं है कि बुद्धि की कोई कीमत नहीं होती। विदेशियों को ये पता है कि कीमत तो सारी बुद्धि की है। पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। आपके पास करोड़ों रुपया है, आपका बेटा अंगूठा छाप है, कमा के धर जाओ, जिस दिन आप जाओगे साल 6 महीना वो सब ठिकाने लगा देगा, क्योंकि बुद्धि है ही नहीं। तो कीमत बुद्धि की है और वो सारी बुद्धि विदेशों में है और हमारे यहाँ के देश चला रहे हैं चौथी फेल लोग। ऐसा नहीं होता क्या? होता है महाराज, हो ही रहा है। हजारों लाखों की संख्या में ऐसे लड़के हैं, 1-1 करोड़ से ऊपर का पैकेज, सब बाहर हैं और वो सोचते भी हम भारत आ जाएं। हम लोग उनसे बोलते बेटा भारत आ जाओ, बोलते महाराज जी करेंगे क्या, यहाँ हमें कोई पूछेगा ही नहीं। तो ये उन लोगों का कर्तव्य है जो देश के शासक हैं कि उनकी कोई व्यवस्था बनाई जाए ताकि भारत का टैलेंट, भारत का माइंड भारत के पास रहे, ताकि हम और स्पीड में उन्नति कर सकें। 4 प्रकार के लोग दुनिया में होते हैं। पहले प्रकार के लोग वे जिनके पास ना बुद्धि है और ना वो प्रयोग करते हैं, उनसे कोई समस्या नहीं। दूसरे वे जिनके पास बुद्धि तो नहीं है लेकिन प्रयोग करते हैं, ये सबसे ज़्यादा हैरान परेशान करने वाले लोग। तीसरे वे जिनके पास बुद्धि तो है लेकिन प्रयोग नहीं करते, इनसे देश को बहुत ज़्यादा नुकसान है। घर को नुकसान है, समाज को नुकसान है, राष्ट्र को, नगर को, सबको नुकसान है। आपके समाज में मान लो कोई मंत्री हैं, बुद्धिहीन है व्यक्ति, अथवा कोई अध्यक्ष हैं,
वो बुद्धिहीन, उनको बैठा दिया। क्यों? क्योंकि जिनके पास बुद्धि है वो प्रयोग नहीं करना चाहते। तो क्या होगा? हम कभी भी उन्नति नहीं कर पाएंगे। जितने बुद्धिजीवी हैं उन सब से कहना है प्रयोग करो अपनी बुद्धि का, नहीं तो सड़ जाएगी, कोई मतलब नहीं निकलेगा। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जितना आप बांटेंगे उतना वो बढ़ेगा। अब आपको देखना है कि आपको करना क्या है, अगर है। और जो आसपास रहने वाले लोग हैं उनका भी कर्तव्य है। अगर किसी के पास बुद्धि है और वो प्रयोग नहीं करते तो आप उसे मोटिवेट करें, भैया तुम्हारे पास अकल है, दिमाग लगाओ, ऐसा आपको कहना चाहिए, आपका कर्तव्य है। नहीं करते हैं तो आप देश के, जैनिज्म के द्रोही हैं मेरी दृष्टि में। चौथे प्रकार के लोग वे जिनके पास बुद्धि भी है और प्रयोग भी वे करते हैं। वो व्यक्ति हमेशा सफल होते हैं और उन्हीं की दम पर ये देश और ये जैनिज्म चल रहा है। जैसे ज्ञान सागर जी महाराज जी ने देख लिया कि आचार्य महाराज, इस मेरे शिष्य मुनिश्री विद्यासागर जी जब वो थे कि इसमें बहुत टैलेंट है, अगर मैंने इन्हें अपनी बुद्धि का प्रयोग कर दिया है, इसके पास जो बुद्धि है अगर ये प्रयोग करने के योग्य मैंने इसको बना दिया, पद दे दिया, तो ये क्या करेंगे। आज पूरी दुनिया देख रही है कि उन्होंने जो निर्णय लिया था, गुरुदेव को आचार्य बनाया था, आज आपके सामने है। इस सदी के महानतम दिगंबर आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज, अगर गुरुदेव ने अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया होता तो क्या होता? आज इस मंच पर हम लोग बैठे मिलते, पता नहीं कहाँ किसी घोड़े पर बैठ के बैंड बजा रहे होते, है ना। तो वो जो राजा था कुएं से बाहर निकला और बाहर निकल करके, घोड़ा तो मर गया, उसने सोचा मुझे उस घर में वापस नहीं जाना। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ ना जाइए चाहे कंचन बरसे मेघ। अगर मेघ सोना भी बरस रहे हों, उस जगह पर वापस नहीं जाना। वापस क्या, जाना ही नहीं, जहां पर आवत ही हर्षे नहीं, मैं पहुंचूं और जिनने षड्यंत्र रचा था उनके मुंह पे झुर्रियां पड़ जाएं, अरे यार ये तो बच गया, तो हमें वहां नहीं जाना। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह जिनके नैनों में मुझे देख करके प्रसन्नता नहीं हो रही, तुलसी तहाँ ना जाइए चाहे कंचन बरसे मेघ। अगर बादल सोना भी बरस रहे हो वहाँ बादलों के द्वारा, हमें वहाँ नहीं जाना, क्योंकि वहाँ हमारी वैल्यू नहीं है, वहाँ हमारे स्वाभिमान की वैल्यू नहीं होगी। नहीं गया। क्या करना, मुझे सोचना है कि मुझे क्या करना। उसके पास बुद्धि थी, उसने बुद्धि का प्रयोग किया। आप किसी का धन तो छीन सकते हो, लेकिन किसी का पुण्य नहीं छीन सकते। क्या कहा? किसी का धन संपत्ति सब छीन सकते हो, लेकिन उसका जो चेहरे का तेज है, चेहरे का पुण्य है, वो नहीं छीन सकते। उस जो युवराज था उसने सोचा मैं घर तो नहीं जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, क्या करूंगा, देखते हैं, बुद्धि है, बुद्धि का प्रयोग करूंगा। वहां से वो उठा और थोड़ा सा बाहर निकल के एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अब सोचता है कि मुझे करना क्या है। सब दिन एक से नहीं होते, वो दिमाग में सोच रहा है, देखो सब दिन एक से नहीं होते। एक दिन था, कल ही मैं उस सल्तनत का युवराज था, राजा बनने वाला था, और आज मैं भिखारियों की तरह हूं। सब दिन एक से नहीं होते। एक समय था जब भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन था, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। भारत में ब्रिटेन के लोग राज्य करते थे। आज ब्रिटेन में ऋषि सुनक नाम के राष्ट्रपति बने हैं, भारत के हैं वो। सब दिन एक से नहीं होते बंधु। एक समय था जब भारत में, इंग्लैंड के ब्रिटेन उसी में आता ना, ब्रिटेन के शासक थे यहाँ। उस समय उनको यहाँ पर राष्ट्रपति ना बोल के कुछ और बोले, टाल्स क्या बोलते थे, लॉर्ड, या उनको उसको हिंदी का एक शब्द और था, वायसराय, ऐसा कुछ बोलते थे। मतलब मुखिया ऑफ भारत, हेड ऑफ यहाँ के जो थे। तो उस समय एक समय था जब भारत में ब्रिटिश शासक थे, हमारे देश को लूट के ले गए। आज ब्रिटेन में भारतीय शासक हैं, ऋषि सुनक। अभी लोगों ने बताया कि महाराज जी ब्रिटेन में भारतीय मूल के राष्ट्रपति बने हैं, ऋषि सुनक उनका नाम है। हमने कहा बहुत अच्छा। सब दिन एक से नहीं होते, कभी पानी नाव में तो कभी नाव पानी में, कभी बाल्टी में पानी तो कभी पानी में। महाराज जी पानी में बाल्टी, ये तो नई बात है। नेमावर में थे, आचार्य महाराज प्रवचन कर रहे थे। प्रवचन करते करते आचार्य श्री जी को कहना था कि पानी में, बाल्टी में पानी, और उनके मुख से निकल गया पानी में बाल्टी। तो गुरुदेव हैं।
हम लोगों को गुरुदेव ने सिखाया है कि बेटा अगर अपने मुख से कभी कोई जीभ पलट जाए, शब्द उल्टा निकल गया, तो शब्द नय का सहारा लेकर उसको व्यवस्थित कर दो। क्या कहा? कहना था बाल्टी में पानी, और मुख से गुरुदेव के प्रवचन करते करते निकल गया पानी में बाल्टी। तो आचार्य जी तो गुरुदेव हैं, वो तो शब्दों के खिलाड़ी हैं। आपने मूक माटी में देखा होगा, एक एक शब्द के नट बोल्ट खोल करके उनने दूसरी जगह कस के नए नए अर्थ निकाले कई प्रकार के। तो गुरुदेव बोलते हैं बाल्टी, पानी में बाल्टी। अब वो 1 मिनट तो शांत रहे, फिर बोलते हाँ मैं सही कह रहा हूँ। 1 मिनट में उनका दिमाग चल गया, समझ में आ गई क्या? तो बोले आचार्य जी पानी में तो बाल्टी, बाल्टी में तो पानी सुना है, लेकिन पानी बाल्टी, अरे कुएं में जब बाल्टी डालते हो पानी खींचने, तो उस समय पानी में बाल्टी रहती कि नहीं? सुनने सिद्ध भी कर दिया। शब्द नय का सहारा लेकर के गुरुदेव ने अपनी बात को सिद्ध कर दिया। तो बोले बेटा अगर आप लोगों से कभी गलती से चूक हो जाए, शब्द कुछ स्खलन हो भी जाए, तो शब्द नय का सहारा लेकर तुरंत उस बुद्धि का प्रयोग करो। बुद्धि होती है और प्रयोग भी करते हैं, ये लोग कभी फैल नहीं होते। ऐसे गुरुदेव हैं, उनके पास बुद्धि तो है ही झमाझम, और प्रयोग वो हम हर समय करते ही रहते हैं। तो गुरुदेव ने ऐसा कहा। तो सब दिन एक से नहीं होते, कभी नाव पानी में, कभी पानी नाव में, कभी पानी में बाल्टी, कभी बाल्टी में पानी। कभी हमारे देश में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, आज ब्रिटेन में भारतीय मूल के शासक हैं। सब दिन एक से नहीं होते। 2 दिन पहले वो राजा था, 1 दिन पहले युवराज था, 2 दिन बाद राजा बनने वाला था, और आज वो भिखारी बना बैठा है। उसने सोचा मैं उस घर में तो वापस नहीं जाऊंगा। सारे गहने आभूषण जितने उसके पास थे उसने सारे के सारे उतारे और उसी कुएं में डाल दिए। उसने सोचा कि अगर मैं अपने आप को ये दिखाऊं कि मैं राजा था तो बेइज्जती होगी। जो लोग कुलीन होते हैं वे कभी भी अपने मुख से अपना परिचय नहीं देते। आप क्या करते हैं? जो कुलीन लोग होंगे वे मुख से परिचय नहीं देंगे। वो क्या कहेंगे? वो अपनी चर्या से, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने कारनामों से परिचय देते हैं। पहले से वो कभी परिचय नहीं देंगे भैया हम जैन हैं। अरे आपको मुख से बताने की जरूरत नहीं है जैन हैं। कहीं होटल में जाओ, कहीं किसी में जाओ, वो कहे भैया आओ रात में खाओ, भैया हम रात में नहीं खाते, वो खुद चिल्ला के बोलने लगे भैया ये तो जैन है। कुलीन व्यक्ति कभी भी अपना परिचय मुख से नहीं देते, अपने कार्यों से अपना परिचय देते हैं। उसने कहा मैं अपनी इस वेशभूषा से, अपने इस रूप लावण्य से नहीं बताऊंगा दुनिया को कि मेरे पास ये है, तो कहेंगे ये तो राजा है, हमारी सेवा शुश्रूषा करें लोग। नहीं, मैं अपना परिचय अपने बुद्धि से दूंगा। और वहाँ से सारे आभूषण उसने उस कुएं में डाल दिए ताकि ढूंढने वाले आए कि भैया चले गए के हैं, तो जैसे वो देखेंगे समझ जाएंगे आभूषण भी यहीं पड़े हैं और घोड़ा भी यहीं पड़ा है, तो ये भी निपट गए। ऐसा वहाँ से उसने उठा और पैदल चल दिया। चलते चलते रास्ते में सोचता जा रहा है कि सब दिन एक से नहीं होते, ये तो हो गया, सबके दिन एक से नहीं होते। सब दिन एक से नहीं होते और सबके दिन एक से नहीं होते। आज ही के दिन किसी की शादी हो रही होगी और आज ही के दिन किसी के यहाँ से जनाजा भी उठ रहा होता। आज ही के दिन किसी के यहाँ दिवाली मनाई जा रही है और आज ही के दिन किसी के यहाँ दिवाला निकल रहा है। सब दिन एक से नहीं होते और सबके दिन एक से नहीं होते। वो सोचता जा रहा है कोई बात नहीं, सबके दिन एक से नहीं होते। चलता गया, थोड़े आगे उसे दूर एक नगर दिखाई दिया। लगा कि हाँ यहाँ एक कोई नगर है, ऊंचाई पर था, दिख गया होगा। उसने सोचा वहीं जाकर कुछ भोजन पानी की पहले व्यवस्था बनाएंगे। आप किसी का संपत्ति तो छीन सकते हैं लेकिन कभी किसी का पुण्य नहीं छीन सकते। अगर आपके अंदर टैलेंट है, पुण्य है, तो आप विपत्तियों को विपत्तियों में डालने की सामर्थ्य रख सकते हैं। क्या कहा? महाराज जी बहुत बड़ी विपत्ति है। अरे अपने अंदर इतनी सामर्थ्य पैदा करो कि हम विपत्तियों को भी विपत्तियों में डाल सकें। कोई विपत्ति आपके ऊपर आए तो वो सोचे भैया मैं उसके ऊपर जाऊं कि नहीं। वो विपत्ति में पड़ गई कि मैं, विपत्ति है एक मुश्किल, किसी व्यक्ति के पास जाने के पीछे सोच रही है कि मैं बहुत बड़ी मुश्किल हूं, इसके ऊपर जाऊं कि नहीं। वो मुश्किल में पड़ गई कि मैं जाऊं कि नहीं। क्यों? क्योंकि वो इतना, उसका विल पावर इतना जबरदस्त है कि मैं खुद विपत्ति में पड़ गई। तो अपने अंदर मुश्किलों को भी मुश्किलों में डालने की सामर्थ्य पैदा
करो। ये हमारे अंदर सामर्थ्य होना चाहिए कि हम मुश्किलों को भी मुश्किल में डाल दें। बस चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। उसने कहा कोई बात नहीं, मेरे अंदर विपत्ति आई नहीं, विपत्तियों को मेरे पास आने के लिए सोचना पड़ेगा। आप भगवान से कहते हैं भगवान मैं बड़ी मुश्किल में हूं। अरे आप उस मुश्किल को ये बताओ कि मुश्किल, आप भगवान से कहते हैं भगवान मेरे पास मुश्किल बहुत बड़ी है। भगवान को ये मत बताओ कि मेरे पास मुश्किल बहुत बड़ी है, उस मुश्किल को ये बताओ कि मेरा भगवान कितना बड़ा है। क्या कहा? आप मुश्किल से कहते हो, भगवान से कहते हो भगवान बहुत मुश्किल है। अरे उस मुश्किल को समझा दो, हमारा भगवान बहुत बड़ा है। अपने अंदर ऐसी सामर्थ्य पैदा करो कि विपत्ति विपत्ति में पड़ जाए। कोई बात नहीं, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। नगर में पहुंचा। पुण्य छीन नहीं सकते किसी का। आपने उसकी संपत्ति छीन ली, षड्यंत्र रचा, मारने के लिए प्रेरित किया। मारने का भाव तो कर सकते हो लेकिन किसी को मार नहीं सकते। चल दिया। वहां पर जैसे गया तो इत्तेफाक से वहां पर एक हाथी बहुत उत्पाद मचा रहा था। वो तो क्षत्रिय था और राजा ही था, राजकुमार था, युवराज था। उसने चुटकियों में उस हाथी को अपने बस में कर लिया। जैसे उसको हाथी को बस में किया, एक सेठ ने दूर से देख लिया। उसको वो बात याद आ गई कि एक ज्योतिषी ने कहा था कि आपके नगर में सुबह सुबह जो व्यक्ति हाथी को अपने बस में कर ले वो तुम्हारी बिटिया का पति होगा। किसी का पुण्य आप नहीं छीन सकते। कितनी देर पुण्यहीन रहा वो? मुश्किल से एक रात। और वहाँ गया उस सज्जन ने, उस सेठ ने, जो नगर सेठ था, इतना बड़ा सेठ था, राजाओं से भी ज़्यादा संपत्ति थी उस सेठ के पास। उसकी इकलौती बिटिया, उसका विवाह उससे करना है। जाते ही पहुँचा, भैया चलो अतिथि हो आप, हम आपको अपने घर ले जाना चाहते हैं। उसको घर ले गया और घर ले जाकर उसने उसको पूछा कि तुम कौन हो? उसने कुछ नहीं बताया। बोले मैं मुंह से कुछ नहीं बताऊंगा। बोले तुम्हारा चेहरा कह रहा है कि तुम कुलीन व्यक्ति हो, नहीं बताना चाहते मत बताओ। लेकिन एक ज्योतिषी ने कहा था कि जो हाथी को बस में करेगा वो तुम्हारी बेटी का पति होगा। मैं तुम्हारी अपनी कन्या का विवाह तुमसे करना चाहता हूँ। मैं इस नगर का नगर सेठ हूँ। वो चुपचाप मन ही मन सोच रहा है, देखो किस्मत, मात्र एक रात ही मुझे परेशान होना पड़ा। पुण्य था, जो राजा बनने वाला है उसका कितना पुण्य होगा। लेकिन वो लौटकर उस घर में नहीं गया। वहाँ पर जो पुराना, जो जहाँ पर वो राजा था, उसके पिता थे। जैसे ही पिता ने सुना कि बेटा चला गया और उनके घुड़सवारों को भेजा, ढूंढा, नहीं मिला। कुछ दिनों बाद उस कुएं में वो मरा घोड़ा मिल गया। वो समझ गया कि ये भी चला गया। पिता का वो बात दिल में बैठ गई, मैं बैठना चाहता हूँ। वो बात उन पिता के दिल में बैठ गई। राजा को अटैक आ गया और राजा चला गया। अब उस मंत्री की बात, और उस जो छोटी माँ थी उसने अपने छोटे बेटे को वहाँ का राजा बना दिया। इसको अभी कुछ पता नहीं। जब ये यहाँ पर आया तो इसका विवाह उस सेठ की पुत्री से हो गया। जिसके पास हुनर होता है वो व्यक्ति ज़्यादा देर नहीं लगती, पूरी दुनिया उसकी कायल हो जाती है। कुछ ही दिनों में वो वहाँ रहा। कुछ ही दिनों में पूरे नगर के लोग उसके दिल में जगह बना लिए। उसके दिल में बैठ गए पूरे नगर के लोग। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हुनर था, पुण्य था। पूजन भी करता, मंदिर में स्वाध्याय भी करता, शाम को स्वाध्याय कक्ष में सबके साथ बैठता, अभिषेक आदि करता, आहार दान भी देता और उन सेठ का हाथ भी बटाता। वो सेठ कहते हैं कि तो दंग रह गया उसको देख के, इतना टैलेंटेड लड़का और इतना धार्मिक, इतना पुण्यवान। उसके चेहरे पर क्षत्रियता झलकती थी। बार बार सेठ जी पूछते, तुम सही बताओ, बनिया हो कि क्षत्रिय? तो वो कुछ नहीं बोलता, वो एक शब्द नहीं बोलता, क्योंकि उसने कहा मुझे मुख से नहीं बोलना। एक दिन की बात है, धीरे धीरे बात राजा के राजमहल तक पहुंच गई कि एक ऐसा व्यक्ति है जो गजब का टैलेंटेड है। उसकी जो राजा के पास केवल एक पुत्री थी, राजकुमारी। वो राजकुमारी उसके किस्से सुनते सुनते सुनकर उस पर आसक्त हो गई कि भैया ये तो ऐसा है तो मैं तो विवाह इसी से करूंगी। उसने जैसे तैसे अपनी सखियों के माध्यम से उसके पास खबर भेज दी कि मैं आपसे प्रेम करती हूं और मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। पहले के समय में ऐसा होता था, राजाओं के 2 4 से 8 विवाह तो नॉर्मल बात थी। आज तो ये कई मुश्किल से होता है। जब खबर भेजी तो जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं वे स्वाभिमानी होते हैं। पहले ही कहा, वो राजा के पास अपनी खबर भेजता कि रानी से कहता कि राजकुमारी से कुछ नहीं कहा। उसने पत्र के द्वारा सूचित कर दिया, राजकुमारी जी मैं आपकी भावनाओं को पूरा करूंगा, थोड़ा धैर्य रखो। आप धैर्य रखते कि नहीं?
आप धैर्य नहीं रखते, इसलिए आप घाटे में रहते हैं, आप अपनी जीवन में सारे लड़ाइयाँ हार जाते हैं। लेकिन जो लोग धैर्यवान होते हैं, समतावान होते हैं, समय की प्रतीक्षा करना जानते हैं, योग समय का जिन्हें प्रतीक्षा मान रहता है, जो योग समय की हाँ समय तो आने दो, उसने कहा कोई बात नहीं। उससे कह दिया राजकुमारी से पत्र के द्वारा, राजकुमारी जी आप निश्चिंत रहिए, आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होगी, लेकिन थोड़ा धैर्य रखो। जैसे उसने ये कहा, राजकुमारी संतुष्ट हो गई। अब मौका आ गया। उन राजा के ऊपर किसी राजा ने चढ़ाई कर दी। जैसे ही चढ़ाई की तो राजा ने पूरे नगर में डिंडोरा पिटवा दिया। जिसके अंदर लड़ने की सामर्थ्य है वो राजा के पास आकर के अपना निवेदन करे और युद्ध में लड़ने के लिए उसको सारी राज सुविधाएं दी जाएंगी, और वो अगर युद्ध में राजा का साथ निभाता है, जीत हो गई तो पुरस्कृत भी किया जाएगा। उसने तुरंत अपनी खबर भेज दी। खबर भेजने के बाद लड़ाई हुई, और वो तो इतना सशक्त था, इतना टैलेंटेड था, क्षत्रिय था, राजा था, युवराज था, सारे गुर उसको आते थे, सब जानता था। उसने अकेले ने अपनी अकेले की दम पर लड़ाई को जीत लिया। जैसे ही राजा ने देखा कि भैया ये तो अकेले ने हारा हुआ पूरा, मैं तो हार नहीं वाला था, क्योंकि वो बहुत बड़ा राजा था जिसने चढ़ाई की थी, उसको इसने अकेले ने अपनी दम पर हरा दिया। राजा ने अपनी कन्या का, राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। अगर वो तुरंत राजा के पास जाता और बोलता, राजा मैं विवाह करना चाहता हूं, तो क्या होता? तुम बनिया हो, क्षत्रियों से विवाह करते क्या? ऐसा बोलता राजा। लेकिन उसने क्या कहा? नहीं, हम समय की प्रतीक्षा करेंगे, सही समय पर निर्णय लेंगे। समय सही आया तो राजा ने खुद कहा, हम अपनी पुत्री का आपके साथ विवाह करना चाहते। राजयोग जिसका होता है उस व्यक्ति को परेशान नहीं होना पड़ता, वो कहीं चला जाए वहां उसकी सेटिंग बन जाएगी। अब देखो, उन राजा के कोई पुत्र नहीं था, केवल एक पुत्री थी। जैसे ही उसने दूसरे राजा ने उस पर अटैक किया तो उसको लगा कि हमारी हार तो निश्चित है, लेकिन उसे क्या पता था कि ये व्यक्ति मुझे जिता देगा। उसने उसको जिता दिया। तो उसने कहा, जैसे ही मैं अगर हार गया तो दीक्षा ले लूंगा, और जीत गया तो भी जीतने का तो सवाल ही नहीं है। वो जिस व्यक्ति ने उसको जिताया, वो जो राजा था, उसने जिता दिया, और जिताने के बाद उसने अपनी राजकुमारी का उसके साथ विवाह कर दिया, और जो राजा था उसने इसको राजा बना करके दीक्षा ले ली। समझ में आ रहा? किसको राजा बना दिया? जो वो कुएं में गिर गया था, घोड़ा था, सेठ की पुत्री से जिसका विवाह हुआ था। तो अब उस राजमहल का राजा वो कितने दिन रहा? मुश्किल से 2-4-6 महीने सेठ रहा, और उससे जहां उसको पहले जिस घर में रहता था, जिस नगर में रहता था, उससे भी बड़ी सल्तनत ये थी। अब वो यहाँ का राजा बन गया, और उसका जो राजा थे उन्होंने दीक्षा ले ली। तो पत्नी जो राजकुमारी थी वो वहीं की स्वयं उसकी रानी बन गई, और जो सेठ की पुत्री थी उसने भी उसको अपने राजमहल में बुला लिया। अब उसकी 2 पत्नियां, एक राजकुमारी और एक सेठ की पुत्री, और स्वयं राजा। अब उसने सोचा, अब मैं वापस पावरफुल हो गया हूं, मैं राजा बन गया। अब मैं पता करूं कि आखिर झंझट क्या था, वहां लफड़ा हुआ क्या था, मेरे साथ ये षड्यंत्र किस कारण से किसने रचा था। तो जैसे उसने अपने गुप्तचर को भेजा, आज से इतने समय पहले, 1 बरस पहले ऐसा ऐसा वहाँ हुआ था, जाओ, और सारी खुफिया एजेंसियों के द्वारा उसने पता लगा लिया। तो पता चला कि जो छोटी माँ थी वे अपने बेटे को राजा बनाना चाहती थी, उन्होंने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया। मंत्री को अपने पक्ष में ले लिया, और उस मंत्री ने चाल चल के मुझे इस घोड़े पर एक षड्यंत्र के माध्यम से बिठाया, मुझे मारना चाहा। आप होते तो क्या करते? उनने मेरे साथ ऐसा किया, मेरी सगी छोटी माँ ने, चाची, जिसको क्या बोलते हैं आप लोग, चाची, काकी, उनने मेरे साथ ऐसा किया, मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरा भाई, कजन, चचेरा भाई, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं छोड़ूंगा नहीं। मंत्री जो मेरे पिता के टुकड़ों पर पलता था, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं छोड़ूंगा नहीं। आप क्या करते? चढ़ाई कर देते और उसको नष्ट कर देते, उसका राज छीन लेते। लेकिन उस राजा ने ऐसा नहीं किया। वो क्या सोचता है? वो जो राजा था वो अपने मन में शिकायत कोई भी, कैसी भी, किसी से कुछ नहीं। आप क्या करते? उस पर चढ़ाई करते, उसको जीत लेते, उनको बंदी बना लेते, पता नहीं क्या क्या करते। उसने कुछ नहीं किया, केवल उसकी जो माँ थी उनको अपने पास बुलवा लिया, क्योंकि अपने माँ के साथ ही रहेगा।
वो राजा जो वहाँ के बन गए, जो छोटा भाई था वो वहाँ का राजा बन गया, तुम वहाँ के राजा बने रहो, हम यहाँ के हैं। तुम्हारे से हमारी सल्तनत और ज़्यादा, हमारा साम्राज्य और ज़्यादा है। चाहूँ तो मैं तुम पर अटैक करके तुम्हारे राज्य को भी हड़प सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। आप होते तो ये करते कि अटैक करके उसको मरवा डालते अथवा बंदी गृह में डाल देते, भले हमारा भैया है, उनने हमारे साथ ऐसा किया, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। कुलीन लोग ऐसा नहीं करते। क्या सोचता है वो, देखो आप, शिकायत कोई भी कैसी भी किसी से कुछ नहीं, मजबूरी रही होगी, सोचता हूं बस यही। ये उसके शब्द थे। क्या, मुझे उनसे शिकायत नहीं है जिसने मेरे साथ अहित किया, मुझे उस उल्टे घोड़े पर बिठाकर मुझे मारना चाहा, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी मजबूरी थी। कोई भी व्यक्ति आपके साथ अगर गलत करता है तो उसकी मजबूरी रहती है, कोई ना कोई मजबूरी हो सकता है। उसको अपने बेटे को राजा बनाना था। हर माँ अपने बेटे को राजा बनाना चाहती है। उस माँ ने क्या गलत किया? वो ये थोड़ी चाहती थी कि मुझे मार डाले, वो तो मजबूरी थी कि मुझे मारना पड़ा, क्योंकि उसको अपने बेटे को राजा बनाना था। ऐसी सोच आप अपने घरों में रखते हैं क्या? यदि आप ऐसा रखेंगे, हमारा ही तो बेटा है, हमारे ही तो भैया है, चाची ने ऐसा किया, अरे चाची अपने बेटे के साथ ही तो करेंगी, स्वाभाविक है। हर माँ अपने बेटे के साथ ऐसी चाहती है, लेकिन आज के बेटे अपनी माँ के साथ ऐसा नहीं चाहते, वो बात अलग है। लेकिन माँ कभी भी अपने बेटे के गलत नहीं चाहती। तो उसने सोचा कोई बात नहीं, ना मंत्री ने गलत किया, ना रानी ने गलत किया, और ना वो भैया ने गलत किया, वे वहाँ पर हैं, कोई बात नहीं। एक पत्र और लिखवा दिया, केवल अपनी माँ को वहाँ से बुलवा लिया अपने पास, और एक पत्र लिख दिया, आपकी संपत्ति से भी हमारे पास कई गुनी ज़्यादा संपत्ति, आपके राज्य से भी हमारा कई गुना ज़्यादा बड़ा राज्य, और आपसे भी ज़्यादा हमारी कई गुना ज़्यादा बड़ा हमारा सैन्य बल है। आपने जो हमारे साथ उस समय किया था उसका मैं आपसे बदला लेना चाहता हूँ। ये उसने पत्र में लिख दिया। तो अभी तो आप कह रहे थे बदला लेना नहीं चाहते। अच्छे लोग बुराई का बदला बुराई से नहीं लेते। क्या कहा? जो कुलीन लोग होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं, वे कभी भी अच्छाई बुराई का बदला बुराई से नहीं देते, बुराई का बदला अच्छाई से देते हैं। उसने पत्र में लिखवाया, लिखो पत्र उन राजा को, उनसे कह देना आपने जो उस समय हमारे साथ बुरा किया था हम उसका बदला लेना चाहते। वो कांप गए, भैया ये तो वहाँ का इतना बड़ा राजा है। नीचे क्या लिखा? बदला ये है, जब आप पर आपत्ति आए एक कॉल कर देना। कॉल समझते हो? एक पत्र, एक सूचना बस भेज देना, हम आपके भैया हैं, बड़े भाई हैं, तुरंत आपकी सहायता के लिए आ जाएंगे। ये है बदला लेना। ऐसा बदला आप लेते हो कभी? उनने हमारे साथ ऐसा किया था, हम नहीं छोड़ेंगे। आप ऐसा बदला लेते हो? कभी बुराई का बदला भलाई से लेके देखो, आनंद आएगा। व्यक्ति किसी को बुराई का बदला बुराई से लेके जीत तो सकता है, उसको तो जीत सकता है, लेकिन अगर उसके दिल को जीतना है, किसी के दिल में बैठना है, तो आप बुराई का बदला भलाई से लीजिए। ऐसा अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। महाराज जी आप कह रहे थे मैं बैठना चाहता हूं, बात पूरी हो गई। मैं ये 10-12 प्रकार की बातें बताई ना घोड़े पे बैठना चाहता हूं, ना टायर वो पंचर बैठ गया, ना वैसा, ना दुकान में, ना और 50 प्रकार का बैठना। मैं केवल सिद्ध सलाह पर जाकर बैठना चाहता हूं, और मैं कोई बात नहीं कह रहा था। इतना और थोड़ा सा है। एक बात और ध्यान रखना, गुरुदेव ने हम लोगों से कहा, यदि आपके साथ कोई व्यक्ति बुरा कर रहा है, 1 बार कर रहा है, 2 बार कर रहा है, 10 बार कर रहा है, 10 नहीं 50 बार कर दे, आपका कितना ही बड़ा दुश्मन हो, अगर आप कोई जवाब नहीं देंगे, भले आप उसके साथ भलाई ना करें, कोई जवाब आपने कभी नहीं दिया, उसको करने दो करने दो करने दो, अगर आप शांत हो गए, अपने आप एक दिन वो आपका हितैषी बन जाएगा। अगर आप ये कलाएं सीख गए तो आपका घर राम राज्य आने में देर नहीं लग सकती, ऐसा मेरा मानना है। अब मिठाई। दो मित्र थे, दीक्षा लेना चाहते थे। जलन होती है, होनी भी चाहिए, वर्तमान में स्वाभाविक है। हमें अच्छाई से जलन नहीं होती, ये बात अलग है। अगर अच्छाई से जलन हो तो बहुत अच्छी मानी जाती है, लेकिन आप लोगों को बुराई से होती है।
जब थोड़ी सी गड़बड़ हो गई तो उन्होंने कुछ पंक्तियां लिखी। जो दूसरा मित्र था वो क्या थी रखते हैं। जलन किस बात पर हुई, ये भी इन्हीं में है, आप सुनेंगे। जब से उनने कमी बताई तब से असमंजस में हूं, ये टाइटल लाइन है। छोड़ दिया मुझ में कमी पाकर, कमी तो कहो पूछा जाकर। दो मित्र थे, एक मित्र ने दूसरे मित्र को छोड़ दिया। छोड़ दिया मुझ में कमी पाकर, कमी तो कहो पूछा जाकर। मित्र कमी में तुरंत तजूंगा, एक बार देखो बतलाकर। मुझे एक बार बता दो हमारी गलती क्या हो गई, हम तुरंत उस गलती को छोड़ देंगे, हमारी मित्रता बन जाएगी। छोड़ दिया मुझ में कमी पाकर, कमी तो कहो पूछा जाकर। मित्र कमी में तुरंत तजूंगा, एक बार देखो बतलाकर। कमी कही जब खूबी थी वो, सुनते ही नर्वस में हूं। जब से उनने कमी बताई तब से असमंजस में हूं। मतलब ये हुआ कि उनने से पूछा भैया हमारी कमी तो बताओ। वो कमी नहीं थी, वो कमी थी उनका टैलेंट, खूबी। वो उनको कमी लग रही थी। जब हमें कोई अच्छा नहीं लगता तो उसकी अच्छाई भी हमें बुराई जैसी दिखती है। छोड़ दिया मुझ में कमी पाकर, कमी तो कहो पूछा जाकर। मित्र कमी में तुरंत तजूंगा, एक बार देखो बतलाकर। कमी कही जब खूबी थी वो, सुनते ही नर्वस में हूं। जब से उनने कमी बताई तब से असमंजस में हूं। सोचा भाव भर साथ रहूंगा, ऐसा सोचा था मित्र के साथ जीवन भर साथ रहूंगा। भाव मतलब संसार, जीवन भर। सोचा भाव भर साथ रहूंगा, मोक्ष मार्ग पर साथ चलूंगा। कदम कदम पर कमी बताना, चुन चुन कर हर एक तजूंगा। लगा कमी लख पहली ही, क्या खेल रहा सर्कस में हूं। जब से उनने कमी बताई तब से असमंजस में हूं। मतलब जैसे उसने पहली कमी बताई, मैंने तो ऐसा सोचा था कि जीवन भर साथ में रहूंगा, अपन दोनों एक साथ दीक्षा लेंगे, मोक्ष मार्ग पर साथ चलेंगे, और तुम मुझे प्रत्येक कदम पर कमी बताते रहना। जैसे मुझे तुम कमी बताओगे मैं उसको तुरंत दूर कर दूंगा। जब तुमने पहली कमी बताई, वो कमी नहीं थी, मेरी खूबी थी, मेरा टैलेंट था। अब आपको अगर वो कमी लग रही है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सर्कस खेल रहा हूं। ये हो क्या रहा है। सोचा भाव भर साथ रहूंगा, मोक्ष मार्ग पर साथ चलूंगा। कदम कदम पर कमी बताना, चुन चुन कर हर एक तजूंगा। लगा कमी लख पहली ही, क्या खेल रहा सर्कस में हूं। क्या मैं सर्कस खेल रहा हूं। जब से उनने कमी बताई तब से असमंजस में हूं। खूबी, जिसको तुम कमी कह रहे हो ना भैया मित्र, वो मेरी खूबी है, मेरी अच्छाई है, वो मेरे प्राण हैं। खूबी मेरे प्राण, मित्र तुम कहो कमी कैसे छोड़ूं। तुम कह रहे हो कि वो तुम्हारी कमी उसको छोड़ दो, और वो मेरे प्राण हैं। जो टैलेंट है वो मेरा प्राण है, और तुम कह रहे हो वो कमी है, मैं कैसे छोड़ दूं, क्योंकि तुम्हें उससे जलन हो रही है। खूबी मेरे प्राण, मित्र तुम कहो कमी कैसे छोड़ूं। दुविधा बड़ी विचित्र, मित्र बा खूबी में किसको छोड़ूं। अब मैं ना मित्र को छोड़ना चाहता हूं ना खूबी को। खूबी मेरे प्राण है और मित्र को मैं छोड़ना नहीं चाहता, तो बड़ी दुविधा में हूं कि अगर मैं खूबी को नहीं छोड़ता तो मित्र भाग जाएगा, और मित्र को छोड़ूं तो खूबी छोड़ना पड़ेगी, मित्र के पास रहूं। खूबी मेरे प्राण, मित्र तुम कहो कमी कैसे छोड़ूं। दुविधा बड़ी विचित्र, मित्र बा खूबी में किसको छोड़ूं। आखिर खूबी कमी लगी क्यों, सोच जरा नाखुश में हूं। जब से उनने कमी बताई तब से असमंजस में हूं। जब से उनने कमी बताई। सीखा अभिमान, वो सोचता है फिर, वो मित्र जो सोचता है, जो बुद्धिजीवी था, सीखा अभिमानी ना होना, स्वाभिमान पर खोना ना। कमी तभी तक एक न, बस तुम उनसे आगे होना ना। आप बहुत अच्छे हो, कब तक, जब आपकी रोटियां हमसे अच्छी नहीं बनती। जैसे ही देवरानी जेठानी से अच्छी रोटियां बनाने लगी, अरे उनको थोड़ी आता, वो तो हमने सिखाया है। हर जगह यही होता है, घर में, दुकान में, बाजार में। आप बहुत अच्छे हैं जब तक आप हमसे एक कदम, जैसे ही हमें लगा कि ये हमसे आगे होने वाला अथवा इसमें हमसे आगे होने की योग्यता है, बस जलना शुरू। हर अच्छाई उसकी हमें कमी दिखने लगेगी। सीखा अभिमानी ना होना, स्वाभिमान पर खोना ना। कमी तभी तक एक ना, बस तुम उनसे आगे होना ना। गुणियों को लख प्रमुदित ना, तो फिर कैसे समरस में हूं। फिर काहे के समताबान आप। जब से उनने कमी बताई तब से असमंजस में हूं। बड़ों का आदर हो ही पर तब अधिक मजा है जीने में। बड़ों का कर्तव्य है कि अगर किसी में टैलेंट है तो उसको आप प्रमोट करें। बड़ों का आदर हो ही पर तब अधिक मजा है जीने में, जब उनकी दृष्टि कर्तव्यों पर और बड़प्पन सीने में। बड़ों के दिल में अगर सीने में बड़प्पन नहीं है, अगर उनके
उनकी दृष्टि कर्तव्यों पर नहीं तो काहे के बड़े, वो बड़े कहलाएंगे। बड़ों का आदर हो ही पर तब अधिक मजा है जीने में, जब उनकी दृष्टि कर्तव्यों पर और बड़प्पन सीने में। मैंने इतना सहज कह दिया, उन्हें लगा कर्कश में हूँ। जब से उनने कमी बताई तब से असमंजस में हूँ। सोच सोच कर हैरान हूँ मैं खुद को कितना क्या बदलूँ, कमी ना छूटे खूबी भी ना। सोच सोच कर हैरान हूँ मैं खुद को कितना क्या बदलूँ, मित्र न छूटे खूबी भी ना, और हर दिल में घर कर लूँ। चंद दिनों का साथ बाद में संग मेरे बस बस मैं हूँ। जब से उनने कमी बताई तब से असमंजस में हूँ। अहिंसा परमो धर्म की